राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी अद्भुत चिकित्सा क्षमताओं के जरिए न केवल 25 सप्ताह की गर्भवती नूरी का समय से पहले प्रसव कराया, बल्कि मां और बच्ची दोनों की जान भी बचा ली। शालीन, जो जन्म के समय केवल 685 ग्राम की थी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र और समय से पहले जन्मी बच्ची है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के NICU के डायरेक्टर डॉक्टर आकाश पंडित ने बताया कि इस जटिल प्रसव को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने अथक प्रयास किए। नूरी की बच्ची शालीन का जन्म कराया, लेकिन जन्म के समय बच्ची का वजन 685 ग्राम था, जो अथक चिंता का विषय था। 25 सप्ताह के अल्पकालिक गर्भावस्था में जन्म लेने के कारण उसके अंग पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए थे। उसे 2 महीने से अधिक समय तक NICU में भर्ती रहना पड़ा। डॉक्टर पंडित ने बताया कि बहुत कम वजन के साथ जन्मे बच्चों में केवल 20 से 40% तक जीवित रह पाते हैं और शालीन आज स्वस्थ है। ये हमारे अत्याधुनिक नवजात शिशु देखभाल इकाई के विशेषज्ञों के प्रयासों का परिणाम है। अक्सर किस तरीके की उपलब्धि मेदांता ने हासिल की है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो नेशनल गाइडलाइंस है, 25 हफ्ते कट ऑफ होता है कि जिसके नीचे बच्चों के बहुत ही कम सर्वाइवल रेट्स होते हैं। 25 हफ्ते पे भी जो बच्चे होते हैं उनके जो इंटैक्ट सर्वाइवल होता है वो सिर्फ 40 to 50% हमारी कंट्रीज में है। एंड जैसा आप जानते हैं कि क्योंकि इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट अगर ये बच भी गए तो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बच्चा हर प्रॉब्लम से बाहर आया, जिसमें कि हमारी सिस्टर्स का, हमारे डॉक्टर्स का बहुत अथक प्रयास रहा है। आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ 3 months अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आज ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है एंड शारीरिक रूप से एंड मानसिक रूप से सबसे स्मॉलेस्ट बेबी है पूरे पूर्वांचल का। बच्चे का वजन कितना होगा? अभी पैदा होने के टाइम अराउंड 600 ग्राम्स था, अभी 2.5 किलो के हो गए। जब इस 3 किलो के तरीके का ऊपर। केस आया आपके सामने तो किस तरीके से उसको जो है तैयारी के हिसाब से काम किया गया? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, बिकॉज जैसा कि वो पढ़ते हैं आजकल गूगल में या सब टाइप करके देख लेते हैं, तो जब इतना सिर्फ चांसेस ही सर्वाइवल 40-50% हो, उसके बाद भी सर्वाइवल के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट हाई हो, तो काफ़ी माता पिता काफ़ी डरे होते हैं बेसिकली। उत्तर प्रदेश में पहला बच्चा है जो मेदांता ने इतना छोटा नहीं, मतलब कि जो 600 ग्राम और 25 वीक्स, इतना स्मॉलेस्ट बेबी है जो सर्वाइव किया है विद इंटैक्ट सर्वाइवल, यानी कि नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो गए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है। बच्चे के साथ एक बात किचन के लिए स्पेशल रखा गया था, जिसमें इनके लिए स्पेशल तरीके से भोजन बनाया जाता था। क्या चीजें, क्या प्रोटीन दिया जाता है? उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। यूजुअली हम 2 ग्राम प्रोटीन से धीरे धीरे बढ़ के 4 ग्राम तक आते हैं। उसमें सेम लिपिड रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, मल्टीविटामिन रहता है। यूजुअली जो हमें खाने से जो पोषण मिलना चाहिए वही बच्चे, क्योंकि इनकी आंत अभी डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो सब थ्रू वेन्स दिया जाता है और वजन के हिसाब से एंड डे के हिसाब से उसको डिसाइड करके फिर बनाया जाता है। पूरी टीम उसको बनाती है, क्योंकि उसमें एक भी कीटाणु नहीं जाना चाहिए, उसकी अलग मशीन होती है जिसको कि ये यहीं पे हमारे पास ही पैदा हुए हैं। ठीक है, आप तो जैसे ही ये पैदा हुए तो फिर पूरी टीम जाती है ऐसे बच्चे को रिसस्टेट करने के लिए, जिसमें कि 2-3 डॉक्टर्स होते हैं, 2-3 सिस्टर्स रहते हैं। उनको थ्रू ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर लाया जाता है NICU में, फिर उनको सर्फेक्टेंट दिया जाता है। एक छोटे बच्चों का जो इंक्यूबेटर होता है उसमें डाला जाता है, मशीनों पर डाला जाता है, फोटोथेरेपी वगैरह स्टार्ट की जाती है, पैरेंटल न्यूट्रिशन जिसको कि हम TPN कहते हैं वो स्टार्ट किया जाता है। एंड इनके लिए एक अलग NICU में अलग टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स रहती है जो 24/7 वहाँ अवेलेबल रहते हैं, ऑन फ्लोर रहते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे यूजुअली कुछ कह नहीं पाते, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन बच्चों का ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि मशीनों के साथ साथ एक ह्यूमन कंपोनेंट भी रहता है, जिसमें कि एक डेडिकेटेड एक सिस्टर उसको अलॉट की जाती है 24/7, जो उस बच्चे का ध्यान रखती है अलॉन्ग विद द डॉक्टर, एंड सो दैट कि कोई भी जी, एंड हर बच्चे को एक सिस्टर अलॉट होती है जो उसको हर शिफ्ट में एक बच्चे उसको देखते हैं। सर, आपसे डिस्चार्ज के बच्चों को डॉक्टर के ग्रुप में निगरानी में रहना पड़ता है या नॉर्मल जो बच्चे की ग्रोथ होती है उस तरीके से? बच्चे को हम लोग फॉलोअप में रखते हैं। फॉलोअप में रखने का मतलब ये है कि बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ आँख में आरोपी एक होता है प्रीमेच्योर, उसका हमें प्रॉपर फॉलोअप करना रहता है, आरोपी डेवलप ना हो, जिससे उसकी रोशनी अच्छी बनी रहे। तीसरी चीज़ है कि उसका हियरिंग स्क्रीन करते हैं,
कि कान में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्री मैच्योर बच्चों में ये सारी इंटैक्ट चल रही कितना है टाइम तक कंटिन्यू टिल हम लोग 2.5-3 महीने, जब तक कि वो 40 वीक्स या 40 वीक्स क्रॉस नहीं हो जाएगी। तो जितना पहले होता है हम 2.5-3 महीने का अप्रॉक्स फॉलो करते हैं। उसके बाद भी हमारा फॉलोअप का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है 1 महीने में। इनिशियली हम हफ्ते में फॉलोअप रखते हैं, फिर ग्रेजुअली हम मूव करते हैं 15 डेज में, फिर 1 महीने में, फिर अभी भी इनका फॉलोअप रहेगा कि हमारे पास 1.5-2 साल तक रहेगा। अब हमारा फॉलोअप का ड्यूरेशन बढ़ जाता है।